सर जी केमिस्ट्री टेस्ट। हाँ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आज देखेंगे न्यूटन के गति के नियम से क्वेश्चन और इसके बेस्ड पे। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पे देखो इसके 3 नियम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला नियम क्या है उसको समझेंगे। तो न्यूटन के गति का पहला नियम क्या है जी? ये जड़त्व पे आधारित नियम है। किस पे? जड़त्व पर आधारित। ठीक है, क्या कहा जाता है कि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो इसको पिछले लेक्चर में भी आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया था कि आप लोग हो बहुत आलसी, है ना? टीवी चल रहा है, सोफा में बैठ के पड़े हो दिन भर से। आपके मम्मी आपको आके डांटती है, चल रहे उठ, खाना पीना खा ले, नहा धो ले, है ना? तो वो जो मम्मी आके बोल रही है वो बाहरी बल है। वो आके क्या कर रही है? आपके ऊपर बल आरोपित कर रही है। पड़े हुए हो तो वो स्थिर अवस्था है। तो कोई वस्तु स्थिर है तो तब तक स्थिर है जब तक आकर के कोई उसको डांट ना ले या कोई बाहरी बल ना लगा ले। ठीक है, अगर कोई बाहरी बल लग गया तो वो अपनी गति में या अपनी स्थिति में क्या करेगा? चेंजेस लाएगा। तो स्थिर है तो वो गति में आ जा रहा है ना? मम्मी के डांट से सीधा सीधा जो पड़ा हुआ लड़का है वो एकदम साफ सुथरा बन जाएगा। ठीक, तो वो किस में आ रहा है? गति में आ रहा है। पहले वो क्या था? जड़त्व में था, स्थिर अवस्था में था। ठीक है, तो एग्जाम्पल के जरिए समझे कि क्या है ये जड़त्व पर आधारित नियम। दूसरा नियम क्या कहता है जी इसका? दूसरा नियम, बल लगाया गया बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये किसके नियम पे आधारित है? न्यूटन के गति के दूसरे नियम पे आधारित। और तीसरा नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर। ठीक है, प्रत्येक, एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, बात वही है। एक लिखो माइनस एक लिखो, दोनों बता वही रहा है कि कोई क्रिया हो रहा है लेकिन ये विपरीत दिशा में क्रिया हो रहा है, प्रतिक्रिया हो रहा है, ये बताएगा। तो इसका 3 नियम क्लियर हुआ क्या? पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होगी। ये किसके नियम पे आधारित है? न्यूटन के गति के तीसरे नियम पे आधारित है। ठीक है, तो ये 3 नियम समझ में आया आपको। अब इसी के आधार पे ही यहां पे क्वेश्चन बनेंगे। क्या बोल रहा है देखो, 1 केजी मल्टीप्लाई 1 मीटर पर सेकेंड को खाली स्थान कहा जाएगा। ठीक है, तो ये पहला ही नियम देखो क्या बोल रहा है। अगर मीटर पर सेकेंड रहता, मीटर पर सेकेंड रहता तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा जी? ये वेग का मात्रक हो जाएगा, है ना? जिसको विमी सूत्र बोलेंगे, है ना? उसके तरीके से भी आप वेग को निकाल सकते हो, है ना? तो इसका जो यूनिट रहेगा वेग का, मीटर पर सेकेंड होगा। लेकिन ये देखो ये किसका है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसका होता है? त्वरण का रहता है, ए का रहता है। और 1 केजी किसका है? ये द्रव्यमान का है। तो m इंटू ए का हो जाएगा, m इंटू ए का हो जाएगा। तो 1 केजी गुणित 1 मीटर पर सेकेंड, बल क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन का। ठीक है, 1 न्यूटन का। तो ये किसके फॉर्मूला से आया? न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। इसी को यहां पे पुट करो, देखो 1 केजी
1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो 1 न्यूटन के बराबर होगा। 1 न्यूटन कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है, देखो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर? तो ये आया कहां से 1 न्यूटन? समझ में आया? 1 केजी गुणा हुआ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, तो ये द्रव्यमान और ये क्या है? त्वरण। इन दोनों के गुणनफल को क्या बोला जाएगा? 1 न्यूटन। ठीक, क्लियर? पहला समझ में आया? देखो दूसरा क्या बोल रहा है कि आइजैक न्यूटन की गति के कितने नियमों को सूत्रीकरण किया है? तो 3 नियम। पहला जड़त्व का, दूसरा F बराबर ma, और तीसरा प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होगी। कौन से ऑप्शन में है? देखो ऑप्शन नंबर बी में है। सही हो जाएगा क्या? ठीक, समझ में आया? तीसरा देखो क्या बोला जा रहा है, 3 केजी की एक पिस्तौल से 180 मीटर पर सेकेंड वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग, प्रतिघाती वेग कहने का क्या मतलब है? अब ये किसके नियम? तीसरे नियम पे कार्य करेगा। प्रतिघाती वेग कहने का क्या मतलब है? ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम पे कार्य करेगा कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, मतलब एम भी होगा एक वैल्यू, लेकिन ये माइनस में प्रतिघाती वेग होगा एम वी। ठीक है, ये कहने का इसका क्वेश्चन का तात्पर्य है। ठीक है, प्रतिघाती वेग निकालना है, प्रतिघाती वेग माइनस एम भी इंटू माइनस एम भी। ठीक है, इस वाले फॉर्मूला में रखोगे तो ये आ जाएगा। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझे, क्या बोल रहा है वो, कैसे पहचानोगे कि तीसरे नियम पे बात कर रहा है? तो प्रतिघाती वेग दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये प्रतिघाती वेग किसको दिखाएगा? न्यूटन के गति के तीसरे नियम को दिखाएगा। ठीक है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम को दिखाएगा प्रतिघाती वेग। ठीक, अब एम भी बराबर माइनस एम भी रखोगे तो आपको यहां से निकल जाएगा। 1 मिनट, ठीक है। चलो ठीक है, थोड़ा काम था। चलो देखो क्या बोल रहा है, प्रतिघाती वेग के बारे में अपने को निकालना है। एम भी बराबर माइनस एम भी से निकालना था अपने को। ठीक है, क्यों माइनस एम भी से निकालना है? यहां पे देखो प्रतिघाती वेग के बारे में बात कर रहा है, और ये कौन से एक नियम पे कार्य करेगा? न्यूटन के गति के तीसरे नियम पे कार्य करेगा। ठीक है, कौन कौन सा वैल्यू दिया है देखो। पहले देखो 3 केजी की एक पिस्तौल, ठीक है, और फिर इसी पिस्तौल का ही हम लोग को क्या निकालना है? प्रतिघाती वेग। ठीक है, तो कैपिटल एम से हम लोग पिस्तौल को दर्शाएंगे और गोली को हम लोग कैपिटल एम वाले द्रव्यमान से निकालेंगे, है ना, और इसका वेग स्मॉल वी, इसका कैपिटल एम से द्रव्यमान और कैपिटल वी से प्रतिघाती वी निकालेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सा वैल्यू दिया है रखो। 3 केजी का एक पिस्तौल, तो कैपिटल एम का मान देखो कितना दिया है? 3 केजी दिया है। ठीक है, प्रतिघाती वेग निकालना है हम लोग को, तो एक कैपिटल वी हम लोग को निकालना है। स्मॉल एम कितना दिया है देखो, स्मॉल एम 40 ग्राम की एक गोली बोल रहा है, तो 40 ग्राम। ठीक है, और 180 मीटर पर सेकंड इसका स्मॉल वी का मान दिया है, कितना? 180 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फॉर्मूला लिखो, एम वी बराबर माइनस एम वी। रखो भाई इसमें जो जो वैल्यू दिया हुआ है। तो कैपिटल एम का मान देखो 3 केजी दिया हुआ है, कैपिटल एम का मान कितना दिया है? 3 केजी।
ठीक है, 3 kg दिया है कैपिटल एम का मान। तो 3 kg को हम लोग ग्राम में कैसे लिखेंगे, देखो यहां पे यूनिट ग्राम में है, तो इसको भी यूनिट हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में। तो इसको कन्वर्ट करो, एम का मान देखो 3 kg है, तो ग्राम में क्या हो जाएगा, गुणित 1000, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3000 ग्राम। ठीक है, तो यहां पे देखो 3000 इंटू वी बराबर माइनस एम का वैल्यू देखो यहां पे कितना दिया है, 40 दिया हुआ है क्या, 40, और यहां देखो कितना दिया है, 180। ये समझ में आया, आया कहां से कैसे। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, प्रतिघाती वेग निकालना है। प्रतिघाती बोल दिया तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, एम इंटू वी बराबर माइनस एम इंटू वी। ठीक है, ये कैपिटल एम और कैपिटल वी किसके बारे में बताया जा रहा है, पिस्तौल के बारे में बताया गया है। ये स्मॉल एम और स्मॉल वी किसके बारे में बताया गया है, गोली के बारे में बताया गया है। ठीक है, कैपिटल एम देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3 kg, और इसका वेग हम लोग को निकालना है। 3 kg ग्राम में निकालेंगे इसको तो 3000 ग्राम आएगा। अब इसको रख दो 3000 ग्राम इंटू वी, तो ये वी निकालना है अपने को। देखो 1 0 कैंसिल हुआ, 1 0 कैंसिल हुआ। ठीक है, कितना बचा, 30 इंटू वी बराबर 4 गुणित 18। ठीक है, अब काटो इसको, देखो काटोगे इसको तो 3 से जाएगा क्या, 3 एकम शून्यम। ठीक है, इंटू वी बराबर 4 गुणित 6। ठीक है, 6 चौ 24, तो v का मान कैसे निकालोगे, v बराबर 6 चौ 24 बटे 10 नीचे जाएगा तो 10 जाएगा, तो ये पॉइंट में आएगा वैल्यू, तो v बराबर पॉइंट यहां पे लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, 2.4। v का वैल्यू कितना आएगा, 2.4। समझ में आया ये कैसे आया, 2.4 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि वेग निकालना है, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड -1। अगर यहाँ पे ए बोलता, त्वरण बोलता, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकालते। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझे इसका, कैलकुलेशन आराम से कोई भी निकाल लेगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन हम लोग यहां से कैसे निकाले इसको, कैपिटल एम स्मॉल एम, यहां से 3000, क्यों 3000 में कन्वर्ट किए, 3 किलो से क्यों नहीं किए, तो यहां पे देखो इसका यूनिट जो है वो ग्राम में दिया हुआ है, तो किलोग्राम को हम लोग कन्वर्ट किस में करेंगे, ग्राम में करेंगे। ग्राम में करने से ये कितना आएगा, 3000 ग्राम आएगा। ठीक, इसके आधार पे आप कैलकुलेट करोगे, वही का मान कितना आएगा, 2.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बल के बारे में देखेंगे। ठीक, किसको देखेंगे, बल को देखेंगे। बल पे आधारित या फोर्स पे आधारित क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे। एक तो बल किसके, न्यूटन के गति के सेकंड लॉ से निकाल सकते हो, क्या होता है, m इंटू ए, एफ बराबर क्या होगा, m इंटू ए। यहां से एक बार निकाल सकते हो बल का वैल्यू, m निकालना पड़ेगा, a निकालना पड़ेगा, या दोनों में से कोई एक वैल्यू दिया रहेगा, ये वैल्यू रहेगा, तो या इंटरचेंज करके आप क्या कर सकते हो, f बराबर ma से निकाल सकते हो, किसका वैल्यू, बल का। ठीक है, ये एक समझ में आया। ठीक है, चलो अब देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 18 kg के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है, तो यह वस्तु के वेग को 4 सेकंड और 6 सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल का गुरुत्व बताइए। ठीक है, प्रयुक्त बल का गुरुत्व बताइए। तो इसमें देखो 2 से 3 चीजें आपको निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले तो इसके त्वरण को निकालना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसके त्वरण को निकालना पड़ेगा। क्या बोला जा रहा है,
बल निकालना है, बल का वैल्यू क्या होगा, F बराबर m इंटू ए, F बराबर m इंटू ए। एम तो दिया हुआ है 8 kg, ए निकालना पड़ेगा आपको। तो ए क्या होता है, ए मतलब क्या होगा, त्वरण, और त्वरण क्या होता है जी, वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है, त्वरण बोला जाता है। तो वेग में परिवर्तन मतलब एक लास्ट वैल्यू, इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाई टी, ठीक है, मतलब v माइनस यू बाई टी। टी क्या है, सेकेंड, इसके समय को दर्शाएगा, u इसके इनिशियल पॉइंट को दर्शाएगा, v इसके एंडिंग पॉइंट को दर्शाएगा, या एंडिंग वाला जो सेकेंड है, समय है, उसको दर्शाएगा। तो आप a कहां से निकालोगे, a बराबर v माइनस यू बाई टी से निकालोगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। अब इसी में देखो क्वेश्चन के आधार पे क्या बोलेंगे, हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे। पहला देखो क्या बोल रहे हैं, स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए लगाता है, तो t का मान कितना दिया है, 3 सेकंड, पहला चीज। दूसरा देखो 8 kg का द्रव्यमान है, m बराबर कितना दिया है, 8 kg, और वेग में 6 से 4 सेकंड से 6 सेकंड तक बढ़ जाता है। मतलब ये क्या है, देखो इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है, मतलब ये v के बारे में दर्शा रहा है, ये u के बारे में दर्शा रहा है। तो v का वैल्यू कितना है, देखो 6, और u का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4। क्लियर, सब चीज निकल गया। अब आप क्या करोगे, f बराबर m इंटू ए में रखोगे, लेकिन इससे पहले आपको a निकालना पड़ेगा। a क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। ये समझ में आया कैसे निकाल रहा है उसको, है ना। तो 2 सेकंड भी दिया हुआ, 2 टाइम जोन दिया हुआ है आपको, है ना, बढ़ा रहा है किस कार्य को, उसके वेग को कैसे इनिशियल पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जा रहा है। तो इसको त्वरण से निकालोगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, v में देखो 6 माइनस 4 बराबर 2, बटे t का मान कितना दिया हुआ है, 3। तो a का वैल्यू कितना आया, 2/3। a का मान कितना आया, 2/3। अब रख लो भाई, f बराबर m का मान देखो कितना दिया हुआ है, m का मान 8 kg दिया हुआ है क्या, और a अभी हम लोगों ने निकाला है 2/3, 16/3। ये क्या आएगा आपका आंसर, बल का मान कितना आएगा, 16/3। ठीक है, तो ये 5.33 आएगा अगर इसको डिवाइड करोगे, है ना। 5 दिया, सॉरी 3 × 4 = 3×5 = 15, तो 1 निकलेगा, फिर वो 3 में जाएगा, तो 5.33। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है क्या, 5.33। ठीक है, तो ये 5.33 क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। समझ में आया क्या, ये कैसे किए इसको। ठीक है, समझ में आया पहला वाला। अब देखो दूसरा, इसको समझेंगे। दूसरा भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा, दूसरा भी इसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा। चलो बनाओ, क्या बोल रहा है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन, 100 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 17 मीटर पर सेकंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जा रहा है। मतलब ए का मान फिर आपको निकालना पड़ेगा, ये v का वैल्यू है, ये u का वैल्यू है, ये t का वैल्यू दिया हुआ है, और ये किसका वैल्यू दिया है, m का वैल्यू दिया है। क्या निकालना है, बल का परिमाण। तो F बराबर क्या होता है, ma। ठीक है, F आपको निकालना है। m देखो कितना दिया हुआ है, m दिया है आपको 100 kg। v का वैल्यू कितना दिया है, देखो 17। u का वैल्यू कितना दिया है, 5। ठीक है, दोनों वैल्यू दे दिया है, तीनों वैल्यू। अब निकाल लो f का वैल्यू। f बराबर क्या होता है, m इंटू ए। f बराबर m का मान देखो, m का मान 100 दिया हुआ है, a का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो a का मान निकालने के लिए a बराबर क्या होगा, v माइनस यू बाई टी।
v का वैल्यू कितना है देखो 17, ठीक है 17, और u का मान कितना दिया है 5, तो दोनों को माइनस करोगे 12। t का मान देखो कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो a का वैल्यू कितना आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि त्वरण के नाम से, ठीक है। अब देखो यहां पे देखो m इंटू ए निकालना है, a निकाल दिए हम लोग, a निकाले हैं यहां से, a का मान कितना दिया हुआ है 2, तो ये कितना आ जाएगा 200 बल है, बल का मात्रक क्या होगा न्यूटन, ठीक। तो 200 न्यूटन, ये कैसे आया समझ में आ गया ना। जो वैल्यू दिया हुआ है लिख लो, जो निकालना है निकाल लो, ठीक है। m का वैल्यू दिया हुआ है 100, समय का मान दिया हुआ है 6 सेकंड, ठीक है। t का मान 6, लास्ट वाला वैल्यू v, स्टार्टिंग वैल्यू u, दोनों को माइनस करोगे 12/6, 2 क्या निकल जाएगा a त्वरण निकल जाएगा, F बराबर m इंटू ए से निकाल लो। m का मान 100, a का वैल्यू 2, तो बल का वैल्यू कितना आएगा 200 न्यूटन, ठीक। समझ में आया? कौन से ऑप्शन में है देखो 200 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो 2 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखो एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से या गति से चल रहा है, ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान कितना है 1000 किलोग्राम है, तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसका चाल कितना, गति कितना दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। निकालना क्या है, बल का परिमाण निकालना है। बल का परिमाण निकालना है आपको, द्रव्यमान दिया हुआ है कितना दिया है 1000 किलोग्राम, ठीक है 1000 किलोग्राम दिया हुआ है। निकाल लोगे क्या? देखो कुछ नहीं करना है, जो u है इनिशियल वैल्यू वो दिया हुआ है हम लोग को। देखो एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, मतलब ये क्या है u का वैल्यू दिया हुआ है। कैसे पता चला u का वैल्यू है? v का वैल्यू कैसे पता चलेगा? देखो एक कार स्थिर अवस्था में है और 5 सेकंड के बाद वो दे देगा, मान लो वो 12 किलोमीटर चल रहा है, तो पहले तो वो स्थिर है, मतलब पहले स्थिर है, u का वैल्यू देगा, 12 किलोमीटर जाएगा तो ये इसका किसका वैल्यू हो जाएगा v का वैल्यू हो जाएगा। लेकिन देखो ये क्या बोल रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, मतलब ये इसका इनिशियल वैल्यू दिया है, u का वैल्यू दिया है 72 मीटर पर सेकंड, ठीक है 72 किलोमीटर पर सेकंड। अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं जी 5/18, ठीक है 18 चौक 72, 5 चौक 20, तो u का वैल्यू कितना मिलेगा आपको 20 मिलेगा, ठीक है। ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं, तो t का मान कितना दिया है 4 सेकंड, t का मान कितना दे दिया गया है 4 सेकंड। और कार का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, देखो द्रव्यमान m कितना दिया हुआ है 1000 किलोग्राम, सब वैल्यू दे दिया। निकालो अब इसका, ठीक है। तो u आपको मिल गया, u आपको मिल गया। निकालना क्या है, बल निकालना है। बल मतलब क्या, F बराबर m इंटू ए निकालना है, ठीक है। m का मान दिया हुआ है 1000, m का मान कितना दिया हुआ है 1000, तो a आपको निकालना पड़ेगा यहां पे देखो जी। तो सबसे पहले देखो a निकालना पड़ेगा अपने को, यहां से समझो है ना। बल निकालना है, बल बराबर m इंटू ए, m दिया हुआ है आपको 1000, ठीक। तो डायरेक्ट यहां से देखो आपको a निकालना पड़ेगा, तो a निकालने के लिए क्या करते हैं v माइनस यू बाई टी, ठीक है। v का वैल्यू अब यहां पे देखो v तो नहीं दिया है, तो v क्या हो जाएगा 0, v 0 हो जाएगा। u कितना दिया है अपने को, u निकाले हैं 20, और t देखो t कितना दिया है 4 सेकेंड, 4 पंचे 20, तो -5, a बराबर क्या हो जाएगा -5। -5 क्या दिखा रहा है, ये मंदन को दिखा रहा है, ठीक है मंदन को दिखा रहा है। मंदन मतलब समझते हो, उसका वेग जो घट रहा है उस घटने वाले कंडीशन को दिखा रहा है माइनस, ठीक है। अब यहां से फॉर्मूला रखो F बराबर एम ए,
ये क्या करेगा, निकल जाएगा। एम कितना दिया हुआ है, देखो एम कितना दिया हुआ है 1000। 1000 को हम लोग 10 का घात 3 भी लिख सकते हैं क्या, ए कितना दिया हुआ है 5। ठीक है, तो किस वैल्यू में है, देखो ऑप्शन नंबर डी 5 गुणित 10 का घात 3 न्यूटन दिया हुआ है। एफ बराबर 5 गुणित 10 का घात 3 न्यूटन। कैसे आया समझे क्या, यू दिया है मतलब इनिशियल वैल्यू दिया है उसका, यू का मान कितना दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको अगर मीटर पर सेकंड में निकालोगे तो 5/18 मतलब यू का मान 20 आ जाएगा। ठीक, ए निकालना है अपने को, ए बराबर क्या होगा v माइनस यू बाई टी, यहां से निकाल सकते हो ए का मान। ठीक है, समझ में आया, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, चौथे नंबर का क्या बोला जा रहा है, एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और यह 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण के साथ गति करता है, तो उसके द्रव्यमान की गणना करना है। F बराबर m इंटू ए, तो द्रव्यमान का गणना करना है, m बराबर क्या हो जाएगा F बाई ए। ठीक है, F बाई ए, ये इसके किसका वैल्यू, द्रव्यमान का वैल्यू हो जाएगा। F बाई ए, F कितना दिया हुआ है देखो, बल कितना लग रहा है 20 न्यूटन का, और ए का मान कितना दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 10 मीटर। अच्छा द्रव्यमान निकालना है, द्रव्यमान निकालना है किलोग्राम, तो 10 किलोग्राम क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर डी में है, देखो ऑप्शन नंबर डी में है 10 किलोग्राम। पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखो, सेम है क्या जो हम लोग पहले कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लो। देखो क्या बोल रहा है, m का वैल्यू दिया है 8 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु को सतत बल 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो यह वस्तु के वेग में इनिशियल वैल्यू से एंडिंग वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड तक वेग बढ़ रहा है, तो बल की गणना कीजिए, मतलब ये ए हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तब हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, F बराबर m इंटू ए, तो ए वैल्यू निकालो पहले। ए निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एंडिंग वैल्यू v माइनस यू बाई टी से निकालते हैं। v का वैल्यू 9 है, u का वैल्यू 4 है ना 5, और t का मान देखो 2 सेकेंड, t का मान देखो 2 सेकेंड, तो a का वैल्यू अपने को 5/2 मिल गया। ठीक है, अब यहां पे रखो फॉर्मूले में, F बराबर m का मान कितना दिया है देखो 8, और a का वैल्यू अभी निकाले हो आप 5/2 निकाले हो ना जी, तो 2 चौ 8 5 चौ 20, F बराबर कितना हो जाएगा 20 न्यूटन, क्यों, बल की वजह से। ठीक है, तो 20 न्यूटन कहां पे है देखो, ऑप्शन नंबर सी में है क्या, ऑप्शन नंबर सी में है 20 न्यूटन, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो छठवें नंबर का, 15 केजी द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर पर सेकंड की गति कर रहा है, तो कार्यरत बल निकालिए। बल का मान क्या, F बराबर m इंटू ए, m का मान देखो कितना है 15 केजी, a का मान देखो है 5, 15 25 75, F है तो न्यूटन। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर डी में है, देखो 75 न्यूटन। समझ में आया, ये एकदम सिंपल है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा तामझाम करना नहीं पड़ेगा। अगला नंबर का देखो, इसको बना लोगे क्या, किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकंड में 10 किलोग्राम परिवर्तन हो रहा है, तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल कितना होगा, F बराबर m इंटू ए निकालना है। समझ में आ गया, कर लोगे क्या इसको, चलो इसको बनाना। ठीक है, इसको बनाना और कमेंट में बताना इसका आंसर 7वें नंबर का, इसको बना के बताना जी। 8वें नंबर का देखो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम
द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य कर रहा है। यदि वस्तु के वेग को 4 मीटर से 7 मीटर तक बढ़ाया जाए, मतलब फिर से ए की वैल्यू अपने को निकालनी है। ये भी का मान है, ये यू का मान है 3 होगा, 7 में 4 जाए 3, और यहाँ पे देखो सेकंड कितना हुआ है 2 सेकंड, तो ये ए का वैल्यू निकल गया। यहां से क्या निकालना है, एम इंटू ए। एम का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है, एम का 5 और 3/2, 15/2 मतलब 7.5 न्यूटन। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। कर लोगे क्या, आसान है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 4 सेकंड से 7 सेकंड बढ़ रही है, तो ए निकालना पड़ेगा अपने को, त्वरण नहीं दिया है। ए कैसे निकालते हैं, ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। v का मान कितना है देखो 7 मीटर पर सेकंड, u का मान कितना है देखो 4 मीटर पर सेकंड, t जो है 2 सेकंड की है, निकाल लोगे आराम से। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 9वें नंबर का। 9वें नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक लेता है। खिलाड़ी द्वारा लिया गया औसत बल निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है, बना लोगे, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन औसत बल के बारे में बोला गया है। औसत बल क्या होता है जी, औसत बल के बारे में जब आप देखोगे तो औसत बल निकालने के लिए आपको आवेग बटे समय, औसत बल जो होगा, औसत बल ये क्या होता है, आवेग बटे समय। और आवेग को ही क्या बोलेंगे, इसको संवेग के बराबर मानते हैं। संवेग मतलब p होता है, और p का वैल्यू क्या होगा, m इंटू भी। अब निकल जाएगा क्या, m इंटू भी, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान, 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान हो रहा है, मतलब u का वैल्यू दिया हुआ है वो, ठीक है। u का वैल्यू दिया हुआ है 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान, 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। 100 केजी द्रव्यमान है, तो m का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 केजी, 100 ग्राम दिया हुआ है, तो इसको केजी में निकालोगे तो 0.1 केजी आएगा क्या, ठीक है। 100/1000 करोगे कितना आएगा, 0.1 केजी। m का मान कितना दिया हुआ है, 0.1 केजी, ठीक है, 0.1 केजी दे दिया। अब संवेग क्या होगा, संवेग क्या होगा, संवेग परिवर्तन होता है ना, या m, ये संवेग को p से डिनोट करेंगे, p बराबर m v माइनस यू करना, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पे परिवर्तन की बात कर रहा है, ठीक है। तो u का वैल्यू अपने को दिया है 30, v का वैल्यू दिया है 0, तो p बराबर क्या होगा, m इंटू इसका मान 0 दिया है, u का मान कितना दिया है 30, ठीक है। m देखो, m अपने को दिया है क्या 0.1, 0.1 इंटू क्या होगा -30, ये तो 0 पहले वाला है ना, और वो क्या हो जाएगा, तो P का मान यहां पे देखो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, ठीक है, माइनस में आएगा 3। तो संवेग या आवेग कितना आया है जी, अपने को क्या निकालना है, यहाँ पे औसत बल निकालना है। औसत बल बराबर क्या होगा, आवेग या संवेग बटे समय। अब यहाँ पे संवेग हम लोग निकाले 3 -3, और टाइम कितना दिया हुआ है देखो, टी कितना दिया हुआ है 0.05 सेकेंड, ठीक। अब ये निकल जाएगा क्या, तो 3/0.05 आया, इसको निकाल लोगे तो ये किसके बराबर आएगा, माइनस वैल्यू है देखो, माइनस वैल्यू किसमें एक ही दिख रहा है क्या आपको, माइनस वैल्यू एक ही दिख रहा है क्या तीनों ऑप्शन में, तो ये तो कट जाएगा, कट जाएगा, ये कट जाएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, केवल ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि माइनस यहाँ पे देखो साइन आया है, ठीक है। हल करोगे इसको 3/5 गुणित ये डबल जीरो ऊपर जाएगा, तो 5 दूनी 10, तो 20 दिया क्या हो जाएगा 60, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 60 न्यूटन,
ये ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, एक बस घुमाया है, औसत बल निकालना है। औसत बल क्या होता है, संवेग या आवेग को ही क्या बोलेंगे, उसके समय से भाग दोगे तो बल निकल जाएगा। आवेग आपको निकालना पड़ेगा, आवेग या संवेग, संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर m इंटू भी। m का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.1 kg, और v को निकालना पड़ेगा आपको, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो v माइनस यू, u का मान 30 है, v का मान 0 है, निकाल लोगे p का मान, p का मान आएगा -3, और इसी -3 को यहाँ पे रखोगे तो ये निकलेगा आपका 60 न्यूटन। ठीक है, समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट। चलो अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, तो इसमें कुछ है ही नहीं, F बराबर m इंटू ए निकालना है, निकाल लो इसको। चलो 2 kg का वस्तु है, ठीक है, m कितना दिया हुआ है 2 kg, 4 मीटर पर सेकेंड, तो a दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लगाया गया बल निकालना है m इंटू ए, एफ बराबर m इंटू ए, m कितना है 2, a 4, 4 दूनी 8 न्यूटन। सीधा सीधा दिख रहा है आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर डी पे देखो। 11 नंबर का देखो, 100 केजी द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर से 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है। मतलब ए का वैल्यू अपने को निकालना पड़ेगा, बल ही निकालना है। तो बल बराबर m इंटू ए होता है, ए अपने को निकालना पड़ेगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि दो वेग दे दिया है, एक इनिशियल वैल्यू एक लास्ट वैल्यू। तो 15 से 5 माइनस करोगे 10, सेकेंड से भाग दोगे 5, तो ए का मान कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक, अब इसी फॉर्मूले में रख लो, m का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है 100, a का मान दिया है 2, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 200। समझ में आया कैसे किए, इसी फॉर्मूला से अपने को निकालना है F बराबर m इंटू ए। तो 200 बल है ना, तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो 200 न्यूटन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी पे। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर डी देखो, 200 न्यूटन। ठीक है, समझ में आया जी। अगला देखो क्या बोल रहा है, 20 केजी द्रव्यमान की वस्तु 4 मीटर स्थानांतरित, लगाया गया बल, इसको निकाल लो। चलो इसको निकालना आप लोग होमवर्क है, कुछ नहीं करना है, F बराबर m इंटू ए से निकाल लोगे। ठीक है, सीधा सीधा 20 चौ 80 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, सीधा सीधा एफ बराबर m इंटू ए से निकाल लेना। क्या बोल रहा है, जब 100 न्यूटन का एक बल 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है, उत्पन्न होने वाला त्वरण का गणना करना है। त्वरण मतलब ए, तो यहाँ पे देखो F बराबर m इंटू ए, इसी त्वरण को निकालना है, तो F बाई m हो जाएगा क्या, a बराबर F बाई m। F कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखो 100 न्यूटन, और m का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50, तो डबल हो जाएगा सीधा 2, है ना। और ए है तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन से वैल्यू में है देखो, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, माइनस वैल्यू जाएगी ऊपर, यहां से ऊपर जाएगी तो ये -2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 13 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये होमवर्क है आपको। चलो इसको बना के बताना, कुछ नहीं करना है, दो वैल्यू दिया हुआ है, ए निकालना है और एफ की वैल्यू आपको निकालनी है। एफ बराबर एम इंटू ए होता है, एफ बराबर एम इंटू ए निकालना है आपको, भी माइनस यू से डिवाइड बाई टी करना। ठीक है, सब वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, चलो इसको बनाना, ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 14 नंबर वाला बताओ क्या होगा, कमेंट करके आंसर। ठीक, 15 नंबर का देखो क्या बोल रहा है,
25 केजी द्रव्यमान की कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण के साथ गतिमान है, तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल F बराबर m इंटू ए। m का मान कितना दिया है 25, a का मान कितना दिया है 8, तो 25 अट्ठे कितना होगा 200 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए में देखो, है ना। सब में यूनिट देखो जी चेंज है ना, तो यूनिट को याद रखे रहना, जो निकाल रहे हो उसका ही यूनिट आपको लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो जो दिया हुआ है उसी का यूनिट निकालना है 200 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 15 नंबर का, ठीक है। अब देखो 16 नंबर का क्या पूछ रहा है, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाएंगे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को यहां पे घुमाया है, तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा, तो किसी भी वैल्यू का कुल बल निकालना है आपको, परिणामी बल इसको बोलते हैं। तो F बराबर क्या होता है रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा परिणामी बल हो जाएगा। तो यही परिणामी बल या कार्यरत बल या कुल बल को दर्शाता है, कौन सा F, ठीक है, समझ में आया। अब यहां पे देखो दो बल कौन कौन से हैं, F1 की वैल्यू 10 न्यूटन, F2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 न्यूटन के दो बल कार्य कर रहे हैं और एक ही दिशा में। कौन से दिशा में, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, तो इनके बीच का जो कोण बनेगा या डिग्री बनेगा वो कितने का एंगल बनेगा, 0 का एंगल बनेगा, एक ही दिशा में जा रहे हैं, है ना। तो इन दोनों के बीच जो है क्या बनेगा जी, कुछ नहीं बनेगा, 0 डिग्री का है, ठीक है। अगर ये ऐसे होगा तो 90 डिग्री का लंबवत कोण बनेगा, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं एक ही दिशा में लगाया जा रहा है, तो एक ही दिशा में जा रहा है, तो इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। तो कॉस थीटा का मान यहां पे देखो, कॉस थीटा, कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा 1 होता है, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है जी 1 होगा, जान रहे होंगे भी आप लोग। तो F बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, टोटल अगर निकालेंगे तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस यहां पे cos 0 का मान देखो, cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो 2F1 प्लस 2F1 और F2। ये किसी का फॉर्मूला दिख रहा है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो F1 और F2 इन दोनों का होल स्क्वायर दिख रहा है क्या आपको, इन दोनों का होल स्क्वायर दिख रहा है क्या। अब ये स्क्वायर से देखो ये रूट कट जाएगा, तो F बराबर क्या बचेगा, F बराबर सिर्फ F1 प्लस F2 बचेगा, ठीक है। F1 प्लस F2 कहां से आया ये समझ में आया, परिणामी बल F बराबर ये। अब दोनों एक ही दिशा पर बल लग रहे हैं, एक ही दिशा पर मतलब थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर। तो F बराबर क्या निकलेगा F1 प्लस F2। F1 का वैल्यू कितना दिया है 10 न्यूटन, F2 का वैल्यू कितना दिया है 5 न्यूटन, तो टोटल F की वैल्यू कितना आ जाएगा 15 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 15 न्यूटन, कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर सी पे है, ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी 15 न्यूटन सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कैसे हुआ, तो यहां तक देखते हैं, है ना। बाकी दूसरे नेक्स्ट चैप्टर का अगली क्लास लेकर के आएंगे, यहां तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, इसको ठीक से बनाते रहिए, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली कक्षा में, थैंक यू, धन्यवाद।